जय हिंद साथियों, मैं हिंदी की क्लास लेकर फिर आया हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लियर जी के नाम पर। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना और लाइक करना। तो मैं जो आज पढ़ाने जा रहा हूँ आपको, अब से पहले मैंने पढ़ाया था तत्सम शब्द हिंदी में, और अब जो पढ़ाऊँगा तद्भव तद्भव। तो अब जो हम पढ़ेंगे तद्भव पढ़ेंगे, तद्भव शब्द। पेपर में आता है क्वेश्चन कि तद्भव शब्द कौन सा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो इसके लिए ट्रिक है जिससे कि हमें आसानी से पता चल जाएगा कि तत्सम कौन सा है, तद्भव कौन सा है, देशी विदेशी है कौन से शब्द। तो जो सबसे पहला जो तरीका है, हिंदी के उपसर्ग से बने शब्द। तो जो शब्द हिंदी के उपसर्ग से बनेंगे तो वो कौन से होंगे? तद्भव शब्द होंगे। और उपसर्ग क्या क्या है? इसके जो उपसर्ग हैं 10 और 12। कुछ संस्कृत के उपसर्गों को भी हिंदी में गिना जाए, लेकिन जो वास्तव में जो हिंदी के उपसर्ग हैं वो 10 हैं। औ से शुरू होने वाला शब्द, जैसे औसत, औरत आदि। अगर कोई शब्द औ से शुरू हो रहा है तो वो हिंदी का यानी कि तद्भव होगा। उन। नंबर 3 भिन्न। ए, दे, से, भर, अध, नी, और नंबर 10 अन। तो ये जो 10 के 10 हैं ये हिंदी के उपसर्ग हैं, और इनसे भी जो शब्द बनेगा वो तद्भव शब्द कहलाएगा। तो उसे 29, 29, उनका आदि, ये शब्द क्या कहलाएंगे? तद्भव शब्द। बिन से, बिन से, बिन देखा, बिन देखा, बिन सुना आदि। आ रहा ना समझ में? ऐसे अथाह, अभाव आदि। तो ये इस तरह से यानी कि औ से औसत, औरत और भी बहुत सारे शब्द हैं। ऐसे इसी प्रकार से जो भी शब्द होंगे वो हिंदी भाषा के क्या होंगे? तद्भव शब्द होंगे। ठीक है। दया, दानवीर,
आदि काफी सारे जो भी शब्द तुम्हारे मन में आए इनसे बनने वाले वो। जैसे सरल, सरस इत्यादि। भरपेट, भरपूर आदि। अधखिला, अधखिला मतलब कोई भी चीज जैसे फूल आधा खिला हुआ तो अधखिला। अधूरा इत्यादि। न से निकम्मा, निडर, और बहुत सारे शब्द बन जाएंगे अन से। जैसे अन से अनमोल, अनुकूल, इत्यादि। तो पहली ट्रिक तो हमारी ये है, पहली ट्रिक ये है कि जिन हिंदी शब्दों के शुरू में यानी कि उपसर्ग जिसमें अ, उन, बिन, ए, दे, से, भर, अद, नी, अन, अगर ये कोई सा शब्द आएगा तो वो कौन शब्द होंगे? तद्भव शब्द होंगे। अब इनको मैंने एक ये तरीका से लिख दिया जिससे कि ये शब्द आसानी से याद हो जाए। तो ये नॉर्मल आज याद हो जाएंगे। ओ, उन, बिन, ए, दस, भर, ए, दस, भर, अद, नी, अन, ए, दस, भर, अद, नी, अन, तो आसानी से याद हो जाएंगे। तो एक तो ये ट्रिक हो गई। अब जो दूसरी ट्रिक है, जिन पे ये चंद्र बिंदी जिन पे आती है, जिन शब्दों पे ये चंद्र बिंदी आती है वो कैसे शब्द होंगे? हिंदी के शब्द। एग्जाम्पल जैसे आंख, हाँ, जो भी जिस पे चंद्र बिंदी आएगी वो सब कैसे होंगे? हिंदी के तद्भव शब्द होंगे। चांद, चांदनी आदि। तो जिसमें अंक की बिंदी चंद्र वाली, अर्धचंद्र वाली जो बिंदी आएगी वो सब कौन से होंगे? तद्भव शब्द कहलाएंगे। नंबर 3 ट्रिक में जिसमें द्विगुण व्यंजन यानी कि जिसमें दो एक साथ आ जाए। द्विगुण व्यंजन, जिस शब्द में भी द्विगुण व्यंजन आएंगे तो वो क्या कहलाएंगे? तद्भव शब्द कहलाएंगे। जैसे चम्मच, दो आ गए शब्द। चप्पल, पप्पल, इस प्रकार से जिसमें डबल शब्द आएंगे वो क्या कहलाएंगे? तद्भव शब्द कहलाएंगे। 4 नंबर ट्रिक, 4 नंबर में क्या है कि जितने भी शब्द उत्क्षिप्त व्यंजन से बनेंगे, जिसके बीच में ये वाली ढ और ये वाली ढ आ जाएगा, ये ढ और ढ जहां आएंगे ये नहीं है। ढ और ढ जिस शब्द में भी आएंगे वो क्या कहलाएंगे? तद्भव शब्द। ढ और ढ ये इन्हें क्या बोलते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन बोलते हैं। तो जब भी ये या तो किसी शब्द के बीच में आ जाए या किसी शब्द के लास्ट में आ जाए, क्या है? शब्द के बीच में, शब्द के बीच में या लास्ट में, यानी कि बाद में, अंत में।
हाँ, अंत में, या तो शब्द के बीच में या शब्द के अंत में। हाँ, जब भी अंत में आएंगे तो क्या कहलाएगा, वो तद्भव शब्द कहलाएगा। जैसे मेंढक, मेंढक में बीच में आया तो क्या कहलाएगा, ये मेंढक शब्द तद्भव शब्द कहलाएगा। जैसे सड़क, कड़क, तो इन सब में क्या आ रहा है, बीच में आ रहा है। चढ़, गढ़, इस तरीके से। जैसे चढ़ाई, चढ़ाई, तो ये बहुत सारे शब्द ऐसे जो भी इनके बीच में या बाद में आएगा तो तद्भव शब्द कहलाएंगे। आगे से भाई मिटाना पड़ेगा ये हो गया भाई। अब क्या प्रत्यय के शब्द, हिंदी के प्रत्यय से बने शब्द। जितने भी शब्द हिंदी के प्रत्यय से बनेंगे वो क्या कहलाएंगे, तद्भव शब्द कहलाएंगे। तो प्रत्यय काफी है। जैसे एग्जाम्पल, एक तो पन होता है प्रत्यय, जैसे बोलते हैं बचपन, लड़कपन, समझ रहा ना भाई। और देख लो एग्जाम्पल, एक आस, एक आस शब्द होता है, एक आस प्रत्यय होता है, जैसे कि मिठास, खटास। और एग्जाम्पल में एक होता ता, जैसे निडरता। अब इसमें क्या आ रहा है, नी क्या है, उपसर्ग है, और ता क्या प्रत्यय, दोनों ही आ रहे हैं इसमें। तो इससे ही पता चल रहा, हमें इससे ही पता चल रहा कि ये हिंदी भाषा का शब्द है, तद्भव, हिंदी का तद्भव शब्द है, ठीक है। और दूसरा, और एक डाबी आ रहा, देखो 3 तरीके से हमें पता चल रहा है एक शब्द। सुंदरता, मधुरता इत्यादि। एक होता आपा, हिंदी का प्रत्यय होता है आपा, तो बुढ़ापा। तो हमें इससे दो दो तरीके से पता चल रही, देख भाई इधर देखो, एक तो इससे पता चल रही उत्क्षिप्त व्यंजन है, और दूसरा आपा। तो दो प्रकार से हमें पता चल रही है कि ये कैसा है, तद्भव है, हिंदी का तद्भव है। मोटापा, और बहुत सारे शब्द ऐसे जिसमें बीच में बाद में पा है, और बहुत सारे ऐसे काफी सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर आपको ये कंप्लीट चाहिए तो इनके लिए कमेंट करना,
तो मैं आपको ये जितने भी प्रत्यय हैं कंप्लीट प्रत्यय लिखवा दूंगा। जय हिंद साथियों।